नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ और मैं वैसे प्रोफेशनली एज ए इंश्योरेंस सर्वेयर काम कर रहा हूँ और चार्टर्ड इंजीनियर हूँ। और ये मेरा 37 ईयर्स ओल्ड जो है प्रोफेशन है। तो मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस क्या हुआ कि एक हमारे यहाँ ना मेड काम करती थी। ओके। तो उस मेड हम लोग वैसे मैं ये 4 साल से इसको यूज कर रहा हूँ कैंगन वाटर को। और मेरी फैमिली में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। मैं अभी अपने फैमिली के अलावा कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। पहले ये बता दीजिए शॉर्ट में आपकी फैमिली में क्या बेनिफिट्स मिले। फिर हम जी, मेड के बारे में भी जानेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था 24 साल पहले, तो मेरी जो मिसेस थी ना वो डायबिटिक हो गई थी। ओके। अब वो डायबिटिक होने की वजह से क्या होता है, डायबिटीज की सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है कि जब आप डायबिटीज की गोली खाते हो ना, तो आपको एसिडिटी की गोली कंप्लीमेंट्री खानी ही पड़ती है, बिना उसके आपका काम ही नहीं चल सकता। तो 4 साल पहले जब हमने कैंगन नहीं यूज कर रहे थे, उससे पहले वो 3-4 बार सिर्फ गैस एसिडिटी की वजह से हॉस्पिटलाइज हुई। और इतना तेज पेन होता था कि उनको हॉस्पिटल लेके जाते थे और 2 दिन के बाद जब आती थी फिर वही सिचुएशन। मतलब वो शी वॉज नॉट एबल टू रिकवर। तो वी वर अंडर वेरी ग्रेट डिप्रेशन। तो उसके बाद रवि शर्मा जी हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमको कहा कि यार आप लोगों के घर में इतनी सारी प्रॉब्लम है तो आप कैंगन में शिफ्ट हुई। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। मेरी बेटी भी आई हुई थी उस समय ऑस्ट्रेलिया से, तो उसको भी कोई इश्यू था, उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, कैंगन को हम लगवाते हैं और 1 हफ्ते में हमको ये मशीन चाहिए। हमने 1 हफ्ते में मशीन आई। उसके बाद ये मिरेकल हुआ कि मेरी जो वाइफ थी उनकी एसिडिटी वो जड़ से खत्म हो गई। वो एसिडिटी की एक भी गोली नहीं खाती। शुगर उनकी थोड़ी बहुत चलती है, शुगर के लिए नॉर्मल जो भी दवाइयां हैं वो खा रही हैं। बट जो उनकी एसिडिटी थी वो जड़ से खत्म हो गई, उसके लिए उनको कोई गोली नहीं खानी पड़ी। और ये तो हुआ मेरी वाइफ के साथ। फिर क्या हुआ, मेरा जो बेटा था, राइट। जब मेरी बेटी यहाँ आई थी तो उसको काफी अच्छा बेनिफिट हुआ। 1 हफ्ते में उसको ऑटो इम्यून का इशू था। ओके। ऑटो इम्यून में क्या होता है कि जो आपके गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, वो गुड बैक्टीरिया को ही खा जाते हैं। और ओके। उसके चलते हुए आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इचिंग होती है, उसके पीठ में ना बड़े बड़े ब्लिस्टर्स हो जाते थे। राइट। और वो पहले इंडिया में थी, फिर सिंगापुर गई, फिर वो ऑस्ट्रेलिया गई, सब जगह इलाज करा रही थी। और इवन स्टेरॉइड भी खाए, उसके बावजूद भी उसको जो है कोई परमानेंट रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो हम्म। जब उसने मशीन को देखा समझा और यहाँ पर 1 हफ्ता यूज किया तो उसके ब्लिस्टर सबसाइड होने शुरू हो गए थे। और ऑस्ट्रेलिया जाके सबसे पहले उसने वो मशीन लगवाई। और आपको विश्वास नहीं होगा कि 3 महीने के बाद अचानक ही मैंने फोन किया। मैंने कहा भाई वो ऑटो आपको ऑटो इम्यून के लिए आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, सब ठीक चल रहा है? कहता है मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ एंड आई एम 100% फ्री। मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मेरे को ऐसा लगा कि यार इससे बढ़िया कोई वरदान मैं अपनी फैमिली को नहीं दे सकता। तो मेरा वहां से विश्वास जमना शुरू हुआ। इसी बीच में क्या हुआ, 1 महीने के बाद मेरे बेटे का फोन आया। तो कहता है पापा पापा एक गुड न्यूज दूं? मैंने कहा हाँ भाई बता क्या हो गया। कहता है मेरा वेट बढ़ गया। ही वॉज अंडर वेट, 6 फुट की हाइट थी और वो उसका वजन था 45 kg। ओ। और वो इंडिया में भी जिम में जाता था और ऑस्ट्रेलिया चला गया था वो पढ़ने के लिए, तो वहां भी जाके वो जिम जाता था। तो मैंने कहा अच्छा क्या कैसे हो गया? कहते नहीं मैं रोज जिम जाता हूँ ना, तो मेरा वेट बढ़ गया इससे। मैंने कहा एक थप्पड़ खाएगा। मतलब ये कुछ छूट से ही निकला मुंह से। मैंने कहा आपने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है कि आपने कैंगन वाटर में शिफ्ट हुए हो और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है और उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो गया, इसकी वजह से आपका वेट बढ़ गया है। और कहते हाँ ये बात तो सही है। तब उसको समझ में आया कि वो 45 किलो से 50 किलो हो गया एंड नाउ ही इज अराउंड 57। अच्छा मुकेश सर, मतलब ये मुझे याद है आपकी सोसाइटी में एक सज्जन हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर था शायद। जी और आपने उनको पानी फ्री में दिया था कुछ दिनों के लिए ट्राई करने के लिए, तो मुझे जी जी सुनने में आया था कि उनको भी कुछ रिजल्ट आए थे, तो थोड़ा वो भी बताइए। जी जी। क्या हुआ था कि हमारी एक मिसेस की सहेली हैं, फ्रेंड हैं। तो उनकी जो मदर का उन्होंने सीटी स्कैन करवाया। तो उनको उसमें बोला कि आपके ना ब्रेन में ट्यूमर है। ओके। और उसी समय रात को हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे तो मेरी मिसेस के पास फोन आ गया कि यार मैं तो बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ और अम्मा को तो मतलब लग रहा है कि जिंदगी खराब हो गई है।
और मेरी जो मदर है उनको ब्रेन का ट्यूमर निकला है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग अभी 1 घंटे में घर पहुंचेंगे, आप आ जाइएगा अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेके, मेरे हस्बैंड आपको इसके बारे में कुछ राय देंगे और बहुत अच्छा होने वाला शायद। तो वो आए, हम लोग पहुंचे घर, वो 1 घंटे बाद मेरे पास आई, रिपोर्ट दी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने रिपोर्ट चेक करी, तो मेरे को लगा कि यार ये तो है इश्यू बहुत बड़ा। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको मैं अभी पानी पानी देता हूँ। मैं उनके घर कैंगन वाटर 5 लीटर लेके गया। उस समय हमने शायद 2 लीटर दिया था उनको। हमने कहा आप इनको अब यही पानी पिलाइए। ठीक है। और रात को 10 बजे हमने उनको पानी दिया, 1 बोतल। और 1 बोतल उन्होंने पिया, और सुबह 7 बजे उन मैडम का, मैडम रीना वर्मा नाम है उनका, वो हमारी सोसाइटी MR गुड़गांव ग्रीन में रहते हैं, गुड़गांव में सेक्टर 102 में। तो उनका फोन आ गया, कहते हैं रेखा जी आपने क्या कर दिया। मेरी मिसेस तो घबरा गई कि यार रात को हमने पानी दिया था, ऐसा तो नहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया। हम्म। शी वॉज वेरी सॉर्ट ऑफ कंसर्न कि भाई क्या हो गया। कहते हैं रेखा जी मेरी जो मदर थी वो रात को सोती नहीं थी, और आज सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके बैठ गई हैं, और कह रही हैं कि मेरे को बहुत एनर्जी लग रही है। अब आप सोचिए, रात को सिर्फ 10 बजे से उन्होंने सुबह पानी पिया। हम्म। उसके बाद किसी वजह से उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हो सकता है कीमो के ऊपर भी जाना पड़े। तो वो ऑपरेशन किसी वजह से टल गया, बीच में दिवाली आ गई थी, कुछ फेस्टिवल्स आ गया था। तो हमने उनको 1 महीने तक लगातार दिया पानी, और इस बीच में 11.5 भी दिया। मैंने कहा रोज 11.5 आप जरूर पियो रात को, और हो सके तो 2 या 3 बार भी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो सुपरविजन में मेरा चलता रहा। 1 महीने के बाद दोबारा उनका सीटी स्कैन जब करवाया, तो डॉक्टर ने पता क्या बोला कि आपका जो ट्यूमर है उसकी साइज बहुत छोटी हो गई है। वाह। और इसके चलते हुए आपको शायद वो की जो बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन था वो नहीं होगा, आपको रेडियो जो है लेजर से जो है हम लोग इसको कर देंगे। और फिर भी 3 लाख रुपए ले लिए, वैसे 15 लाख रुपए शायद लगने वाले थे उनके, और हम्म। 3 लाख रुपए ले लिए। एंड अभी तक वो शी इज फिट एंड फाइन। तो बहुत। उस लेडी ने अपने घर में भी मशीन लगवाई, और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, और उसके बाद अचानक ही हम लोग वॉक कर रहे थे, वो मेरे को मिल गई। उन्होंने मेरे को इतनी दुआएं दी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को जिंदगी में कभी इतनी दुआएं नहीं मिली जिस लेडी ने मेरे को इतनी दुआएं दी। तो मेरे को लगता है कि शायद हम लोगों की दुआएं तो काम करेंगी करेंगी, और आपको एक अपने परिवार को तो सुरक्षित करेंगे ही करेंगे, आप बहुत सारी दुआएं भी बटोरने वाले हैं इसमें। आप राइट। इसको जो भी कर रहे हैं उसको बहुत तन मन से करेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच।